आली सराब इज्जत बीकानेर शहर के शहरकाजी शाहनावाज हुसैन साहब, ईदगाह कमेटी के सदर हमारे अपने बड़े भाई हाफिज़ फरमान साहब, वाई के योगी साहब, नागल साहब, अख्तर भाई यादव साहब, रहमत जी, एमडी कादरी साहब और सभी बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं मित्र एकता सेवा समिति बीकानेर का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करूँगा और मुबारकबाद दूँगा कि आपने पहली बार अखाड़ा के उस्तादों और खलीफाओं का सम्मान किया है। कि बीकानेर के उस्तादों और खलीफाओं का नहीं बल्कि बीकानेर शहर का सम्मान है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अखाड़ा सिर्फ मुहर्रम के महीने में खेला जाता है यही नहीं है, ये हमने एक रिवाज बना लिया है। अखाड़ा हमारे हजरत अली की सुन्नत है। अखाड़ा खेलना हमारे हजरत अली की सुन्नत है और अखाड़ा इसीलिए खेला जाता है। और जो हमारे खलीफा के माने क्या है? जानशीन, उत्तराधिकारी, कि जब खलीफा बुजुर्ग हो जाते हैं या कोई खेलने से या खिलाने के बाद में कोई मजबूरी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं या वो रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो वो अपनी जगह एक जानशीन करते हैं, उत्तराधिकारी चुनते हैं। वो फिर उसके बाद में उस महल्ले का उस्ताद, अखाड़े का उस्ताद कहलाता है। आज बीकानेर के अंदर की परंपरा बिल्कुल कायम है कि हमारे जितने खलीफा है उन्होंने अपने शागिर्द यहाँ पे आज पैदा किए हैं और उसी की वजह से ये अखाड़ा जिंदा है। उनसे मैं मौजूदा गुजारिश करना चाहूँगा, इस अखाड़े को आप साल भर कायम रखें। अखाड़ा खेलना सुन्नत है, वहाँ पे एक शारीरिक व्यायाम भी है, शारीरिक कसरत भी है। आप अंगूठी चलाते हैं, आप लाठी चलाते हैं, आप तलवार चलाते हैं, आप गोले से निकलते हैं, ये क्या है? एक तरफ इबादत है, सुन्नत है और दूसरी तरफ हमारा शारीरिक व्यायाम है। जो अखाड़ा खेलता है इंशाअल्लाह वो तंदुरुस्त रहेगा और तंदुरुस्ती के साथ वक्त आने पर, जैसे आज हम देखते हैं कि कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि कुछ सिरफिरे लोग चैन छीन के ले जा रहे हैं, कोई हमारे बहनों में आकर के व्हीकल उठा के ले जा रहे हैं, तो उनके पास चाकू होता है, छुरी होती है। अगर एक अंगूठी चलने वाला आ जाए तो वो 50 आ जाए, उसकी बराबरी का मुकाबला कर सकता है। अखाड़े के माने ये है, अखाड़े के माने किसी पे जुल्म करना नहीं है। अखाड़े के माने ये है अपने आप को सेव करना, अपने परिवार को सेव करना, अपने समाज को सेव करना। यह अखाड़ा है। आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे नौजवान हर आदमी को अखाड़ा खेलना चाहिए। अखाड़ा सुन्नत है, तो मैंने कहा एक तो शारीरिक व्यायाम भी है, कसरत भी है, इस पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं अख्तर भाई का, एमडी कादरी साहब का और नागर साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये जो पहल की है ये बहुत अच्छी पहल है और अच्छी पहल का इंशाअल्लाह आपको नतीजा मिलेगा। तो नागर साहब, अख्तर साहब और एमडी कादरी साहब सुने, हमें सिर्फ मुहर्रम पे नहीं, ईद पे नहीं, हमें होली पे भी प्रोग्राम करना होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, लोहड़ी पे भी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो सब जगह जाता हूँ, मैं तो जाकर एक पॉलिटिशियन आदमी हूँ, मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। हमारे भाई रामलीला में शामिल हो, हमारे भाई होली में शामिल हो, हमारे भाई दिवाली में शामिल हो और हमारे भाई हिंदू भाई के त्योहार में शामिल हो, तब मजा है। हमारे लिए बड़ी बात नहीं है कि हम तो सब जगह जाते हैं। सरफिरे लोग हमें दुश्मने जहां कहते हैं, योगी साहब, सरफिरे लोग हमें दुश्मने जहां कहते हैं, हम इस माटी को भी मां कहते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात। आपसे अर्ज करना चाहता हूं भाइयों, हमें हमारे देश का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इस देश के अंदर अभी योगी जी ने कहा था, उस बात पे आ रहा हूँ, हिंदू और मुसलमान अगर एक है वो बीकानेर में है। आप देखते होंगे दाऊदी रोड के ऊपर जब मोहर्रम निकलता है, छोटे निकलते हैं, तो हमारे सब हिंदू भाई अपना व्यापार करते हैं और ताजी के नीचे से निकलते हैं। तो हमारे लक्ष्मीनाथ जी रंगा साहब ने क्या कहा था, एक शेर कहा था उन्होंने, योगी जी आपको तो पता ही है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि बीकानेर की संस्कृति सबका साझा सीन, बीकानेर की संस्कृति सबका साझा सीन, दाऊजी मेरे देवता, नौ बेटा मेरे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। हमारे अजीज आजाद साहब कहते हैं
खुदा बसा है, रोम रोम में राम। सांस सांस में खुदा बसा है, रोम रोम में राम। सीधे साधे इंसानों का झगड़े से क्या काम, तब मंदिर से मस्जिद रहती, गीता से कुरान, लोग रोटियां सेक रहे हैं लेकर। हमें उन लोगों से बचना है और बीकानेर की एकता, इस देश की एकता को कायम रखना है। मैं तो आप लोगों से अर्ज करता हूँ कि ये मोहब्बत हमें कहीं देखनी है, मोहब्बत का पैगाम अगर आपको देखना है तो हमारे बीकानेर छोटी काशी शहर है। गायत्री प्रसाद जी बैठे हुए हैं, भूल गया, सोनी गायत्री प्रसाद जी, हमारे पास पंडित गायत्री प्रसाद जी बैठे हुए हैं, हमारे साथ कई मंचों पे ये साझा करते हैं। आज एक जैन समाज ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था उसमें, और आईजी साहब भी उसमें शामिल थे, और उनका एक मेन मोटो था कि आज नशा पता जो है, नशा पता है उसमें हमारे युवा ज़्यादा जा रहे हैं, नशे पते पे हमारे युवा ज़्यादा आ रहे हैं। और जब नशा पता करने के लिए उनको पैसा नहीं मिलता है, वो चैन स्क्रीन करते हैं, माँ बाप के पैसे चुकवाते हैं, पड़ोसियों के पैसे चुकवाते हैं, कर्जा लेते हैं, और जब वो सब तरफ से हार जाता है तो कर्जदार उसके चारों तरफ मंडराते हैं तो वो आत्महत्या कर लेता है, करता ना। हमें आत्महत्या नहीं करनी है, हमें ऐसे लोगों को समझाइश करनी है कि बेटा ये तूने जो कर लिया वो कर लिया, आइंदा उस नशे को छोड़ दे। तेरे माँ बाप ने तुझे पैदा किया है, पाला है, पोसा है, बना है, परवरिश की है और तेरे को बड़ा किया है, और उनके कई अरमान हैं कि मेरा बच्चा जवान होगा, कई बच्चे मेरे बच्चा जवान होगा, वो हमारी सेवा करेगा। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, टाइम की किल्लत को मद्देनजर, बातें तो मुझे बहुत करनी थी, टाइम की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे ये कहता हूँ कि नशे पत्ते से हमारे बच्चों को दूर रखें, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे को से बचें, और ये पैसा बचाकर अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करें। ये आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। मैं लास्ट में आपको एक शेर सुनाता हूँ और अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा ईमान, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा ईमान लिख देना, कहीं गीता, कहीं बाइबल, कहीं कुरान लिख देना। मैं किस मिट्टी का बना हूँ याद को, मेरी पहचान लिख देना, कफन के कोने कोने में तुम हिंदुस्तान लिख देना। बहुत अच्छी बात, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। गायत्री जी, संतोष महाराज, सुशील जी यादव, मेरे छोटे भाई अख्तर, हाजी मकसूद साहब, शाही इमाम साहब, मेरे छोटे भाई शाकिर साहब और सामने मौजूद आजाद। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के छत्तीस क्षेत्रों में घूमता हूँ, हिंदुस्तान के बाहर भी जाता हूँ। जो इज्जत जो आज शहर बीकानेर में है, होली का मौका होता है तो हम लोग जाके मिठाई खाते हैं, ईद का मौका होता है तो ये लोग हमारे पास में हाजिर होते हैं। ईदगाह के अंदर ऐसा मौका देखने को मिलता है, वक्त की नजाकत है। आने वाला कल जो है मित्र एकता समिति का बहुत बड़ा कामयाबी का एक इंकलाब बन के पूरे मुल्क में छा जाएगा। जो छा जाएगा, इन्होंने जो शुरुआत की है वो मोती को पोते हुए चलते चलते एक ऐसा बड़ा कालवा बन जाएगा जिसके जरिए से ये जो हिंसा, शोर, शराबे, झूठे व्हाट्सएप के जरिए धर्म का मतलब क्या होता है, से हिंदू मैं से मुसलमान, ये हो गया। इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि इसको तो तोड़ दे। एक शेर मैंने सुना है, वो लिखा है कि किस रावण की टांगे तोड़ूं, किस लंका में आग लगाऊं, घर का रावण घर का लंका इतने राम कहाँ से लाऊं। राम भाईचारे का पैगाम है, सच्चाई का पैगाम है, और जो सच्चे राम के, सच्चे श्री राम के मानने वाले होते हैं वो जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं। जैसे ये मायने में बसी वक्त की नजाकत है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका बख्शा, मगरिब का वक्त होने वाला है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परम पिता परम परमेश्वर हमारे शहर बीकानेर जो छोटी काशी है, छोटी काशी बना रहे, बुरे लोगों की निगाहों से बचा रहे, हिंसा से बचा रहे, और पूरा हिंदुस्तान जो है
बीकानेर शहर से अहिंसा का पैगाम लेके जाए और कहे कि बीकानेर से सीखो कि बीकानेर के अंदर हिंदू मुसलमान के जुड़ने का मता है और मुसलमान सिख के जुड़ने का मता है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। हैं? इसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा इनकी। खड़ा हो जा। हैं? हाँ ये सही रहेगा, इजी रहेगा। ये सही रहेगा। इनको सबको नीचे दियो और ये जो है मूवमेंट ऊपर आगे रख दो, ये दुपट्टा रख दो। इन सबको ना ऐसा कुछ जाना चाहिए। आएंगे नहीं, आएंगे नहीं और आएंगे नहीं। आ जाओ यहाँ, जो यहाँ बिठा देंगे। तो एक भाई मोमेंट डालो, मोमेंट डालो जो नहीं। बाकी है बेटरो, बाकी है बेटरो, रोशन बाकी है। कहीं बाकी नहीं, अरे कहीं बाकी रहेंगे यार, कहीं बाकी रहेंगे। शुरुआत करें, शुरुआत करें, बाकी है शुरुआत खत्म हो गया।